बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जो स्टेट कराना चाहे करा ले। हम लोग एकदम तैयार हैं, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। तो सर्वदलीय बैठक में आप लोग जाएंगे? सर्वदलीय वहाँ गए थे, दिल्ली गए थे नहीं, जनक राम जी दिल्ली गए थे सर्वदलीय बैठक में, प्रधानमंत्री के यहाँ गए। नहीं, अब यहाँ जो हो निश्चित जाएंगे। नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आगामी 27 मई को जो है वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं और सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से जो दल हैं वो बैठक में शामिल होंगे, इसकी जो है अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जदयू और आरजेडी जो है इसमें सहमति बनाई है। वहीं बातचीत करें बीजेपी की तो वो अभी तक सहमति नहीं बनाई थी, ये खबरें चल रही थी। लेकिन बीते दिनों बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये बयान दे दिया है कि सर्वदलीय बैठक में जो है वो बीजेपी भी शामिल होगी। हालांकि ये खबरें चल रही थी, तो जब सवाल किया गया कि बीजेपी साथ नहीं है तो उन्होंने कहा कि बीजेपी साथ जब केंद्र के तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं वहीं जो है बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलती है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के दल के कई नेता मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। इस बारे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो सुनिए आप। विधानमंडल में, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जो स्टेट कराना चाहे करा ले। हम लोग एकदम तैयार हैं, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। तो सर्वदलीय बैठक में आप लोग जाएंगे? सर्वदलीय वहाँ गए थे, दिल्ली गए थे नहीं, जनक राम जी दिल्ली गए थे सर्वदलीय बैठक में, प्रधानमंत्री के यहाँ गए। नहीं, अब यहाँ जो हो निश्चित जाएंगे। आरजेडी कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा ये जातीय जनगणना के विरोध। आरजेडी क्या कर रही है सो तो उनको मान लीजिए, परिवार की पार्टी है, नौकरी कैसे कैसे दिए हैं वो भी बोलना चाहिए। जातीय जनगणना पहले रेल मंत्री में किस जाति को कितना नौकरी दिए वो भी प्रकाशित करना चाहिए। आरजेडी क्या बोलती है उस पर नोटिस लेते हैं हम लोग। लेकिन सारा श्रेय लेने में लगी हुई है कि जातीय जनगणना आरजेडी के प्रेशर में लिया गया। ये पब्लिक सब जानती है। जब मौका था तो सेवा नहीं किए, अब छटपटाहट है, कहीं कुछ नहीं। तो ये जनसंख्या नियंत्रण भी आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, इस पर भी पहले चर्चा होने। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण जो है, इस देश में सब कुछ सीमित है, दुनिया में सीमित है, प्रकृति में सीमित है। कितना रबर तो नहीं है जिसको बढ़ाइएगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण तो निश्चित होना चाहिए। पहले उस पर चर्चा हो तब नहीं, पहले या बाद की बात नहीं है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण हो। अभी बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर चल रहा है सुनवाई, ज्ञानवापी पर। कुछ प्रसिद्ध और जो धार्मिक धरोहर हैं वो हमको लौटा दिया जाए, नहीं तो 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिस पर हम लोगों का दावा है। दावा लोग करते रहिएगा। तो दावा की संघर्ष करेंगे, उसको लेंगे, चाहे कानूनन हो चाहे लड़के हो, लेंगे। जेडीयू वाले लोग कह कि आपसी सौहार्द बिगड़ेगा ये तो। नहीं, जेडीयू कैसे बिगड़ेगा, इससे और मजबूत होगा आपसी सौहार्द। चूंकि अलग राजनीतिक पार्टी हैं तो अपनी नजरिया अलग रखते हैं, लेकिन हम लोग तैयार हैं। हम लोग राष्ट्रवाद के सामने कहीं से नहीं झुकने वाले। तो आपने सुना किस प्रकार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बीजेपी के लोग भी जो है जातिगत जनगणना के सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हो सकता है 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक में। क्या बीजेपी के लोग शामिल होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी, जदयू और हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीतन राम मांझी वो शामिल होंगे। अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पे इतना ही। इस खबर पे हमारी नज़रें बनी रहेंगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को।